मुकदमात भी लड़ते हैं, लेकिन कराची से लेके गिलगित और स्कर्दू तक पौधे लगाते हैं। इनका और कितने लगा चुके? अब तक तो 4 लाख के करीब पूरे मुल्क में ये पौधे जो है ना वो लगा चुके हैं मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह। तो वलीद अंसारी साहब ने चूँकि इस प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आप थोड़ा सा अपना बता। जी, हमने ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी 2007 के अंदर रजिस्टर हुआ था, और यहाँ इस पार्क के अंदर हमने नईम भाई और सुमरो साहब के तवसल से यहाँ पे काम किया। और आपका नाम सर इंतज़ार साहब के साथ जो है इस एरिया में जो आगे वाला एक्सटेंशन है, पहले यहाँ पे हम लोगों ने काम किया था। अब तो यहाँ बहुत माशाल्लाह इतना खूबसूरत बन गया और यहाँ पे इतनी प्लांटेशन हो गई है, अब हम खुद ही सरप्राइज़ हैं कि ये माशाल्लाह ऐसा पिकअप कर गया। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है बस पाकिस्तान में जिधर जिधर पौधे लग सकते हैं वहाँ हम लोग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी लोकल सपोर्ट हमको मिल जाती है तो हम अवेल करते हैं उसके अंदर। हमारी कहीं से फंडिंग नहीं होती, लोकली कंट्रीब्यूशन में होता है। और जिधर भी हम जाते हैं स्कूल को कांटेक्ट करते हैं, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनको लिटरेचर कुछ देते हैं, उनको लेक्चर्स देते हैं और कोशिश करते हैं कि वो वहाँ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छा होता है। बड़ों को मोटिवेट करना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि अपनी ज़िंदगियों में लगे होते हैं। ऐसे तो यंग लड़के बहुत से हैं और लड़कियाँ जो कि हमारे साथ हैं। NED की लड़कियाँ बहुत हमारे उसके साथ, उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेशन किया। वो खुद इतने मोटिवेटेड थे, उन्होंने भी अपने काम शुरू कर दिए। तो हम जिधर जिधर कोशिश कर सकते हैं, नईम साहब जैसे लोग मिलते हैं हम लोग, तो वहाँ प्लांटेशन जो है हम करते हैं। तो सिंध के अंदर अब इस साल हमारा टारगेट है कि हम थर पार्कर को जो है यहाँ पे प्लांटेशन कर रहे हैं। तो मोरिंगा, डेट्स, ये ज़्यादातर इसके ऊपर कंसंट्रेशन। थैंक यू जी, शुक्रिया। और फारूक डैडी साहब हमारे शहर का बड़ा मारूफ नाम है, और बहरहाल इन्होंने समाजी खिदमत के अलावा यहाँ पर भी अपना एक रोल प्ले किया। फारूक भाई, आप कुछ क्या फरमाएं? फारूक भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन के जिन लोगों ने इस्टेब्लिश किया उनमें से और नईम साहब का मैं बड़ा इंस्पिरेशन है। और जो भी देखा कि कई पे जो आगे इंस्पिरेशन दे रहा है, और आज मेरे खूबसूरती अगर सड़क पर आए तो देखेंगे जगह दरख्त नज़र आते हैं। आप देखें कि वो फैल चुके हैं चारों तरफ। अब लोगों में अवेयरनेस आ गई है। यकीन करें दिली खूबसूरती जब वो दरख्तों के ऊपर आए थे, रोज़ प्लाजा के किनारों में देखें, या आप अगर कैंटोनमेंट के रोड से जा रहे हैं सुपर हाईवे की तरफ, या आप नेशनल हाईवे की तरफ जाए, चारों तरफ आपको दरख्त नज़र आएंगे। और चंद सालों में भी इतने घने हो जाएंगे कि शहर का माहौल बदल देगा। तो नईम भाई और वलीद अंसारी, सुमरो साहब और जितने भी लोग बैठे हुए हैं, इनकी खिदमत जो है इसको हम सराहते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इसको और मज़ीद वुसअत दे। थैंक यू। बहरहाल मर्द हज़रात ने खिताब किया, तो ख़वातीन का भी 12 मेरा ख्याल है कि कोटा सिस्टम होना चाहिए। तो इसी तरह जावेद, आप कुछ कहना चाहेंगे फेडरेशन की इस्लाम कमेटी की जो है ये हेड करती है? जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शमसा जबीन जावेद अहमद और सिद्रा मेरा निक नेम है। मैं कन्वीनियर CSR सेंट्रल स्टेडिंग कमेटी FPCC आई हूँ। और प्लांटेशन के हवाले से, इन्वायरमेंट के हवाले से जो भी सरगर्मियाँ हो रही हैं कराची में, हम उसके लिए नईम कुरैशी साहब को और उनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसे काम जो हैं लोकली भी, हम लोग जैसे ख़वातीन हैं जो छोटे छोटे पार्क्स हैं उनमें भी एक्टिविटीज़ करें। ज़रूरी नहीं कि हम इतने बड़े बड़े एरियाज़ को ही कवर करें। जैसे हमारे लोकेलिटी में मेरे घर के बैक साइड पे फेज़ 4 में एक छोटा सा पार्क है, लेडीज़ पार्क। हमने वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को सबको सीड्स दिए थे और बेबी प्लांट दिए थे और उनको सिखाया था कि किस तरह इसको बोया जाता है। तो उनको एक इंटरेस्ट पैदा हुआ था। जो कोविड-19 के पीरियड में बच्चे बहुत आइसोलेटेड थे, बड़े, आपको पता है कि एक फ्रस्ट्रेशन थी, तो उसमें एक एक्टिविटी थी कि घर बैठ के उन पौधों को वो देखते भी थे कि वो ग्रो हो रहे हैं। तो इस तरह की बच्चों के लिए भी आप एक्टिविटी करें तो उनके अंदर भी इंटरेस्ट पैदा हो। और स्कूल लेवल पे तो होता ही है, लेकिन जैसे उनके घरों के इनके जो छोटी छोटी क्यारियाँ, उसमें भी अगर हमें फ्री में सीड्स मिल जाएँ या बेबी प्लांट्स मिल जाए तो इस सिलसिले में मैं आपसे रहनुमाई लूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, और बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। थैंक यू।